हाँ तो बच्चों, हमारे आज पार्ट 3 में हम कर रहे हैं 8 चैप्टर 8.1 एक्सरसाइज, जिसके पहले 2 सम कर चुके हैं और बेसिक भी कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे पार्ट बच्चों, पहले वो देखिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये पार्ट बच्चों समझ आएगा। चलिए, इसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 निकालो, पेज नंबर 175 निकाल लो, ठीक है। 175 इस पर अपना क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लीजिए कि दर्शाइए कि समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समचतुर्भुज होता है। यानी कि एक, ये दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के, आपको कोई चतुर्भुज दे दिए, कोई भी, मान लीजिए ऐसे, आपको ऐसे कोई चतुर्भुज दे दिया कोई भी, ठीक है। कहता है कि इसका जो ए बी सी और डी पॉइंट है, इसके जो विकर्ण है, इसके जो विकर्ण है, विकर्ण यानी ए सी बी डी, ये क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण भी है और ये केंद्र बिंदु भी है। ये कह रहे हैं कि समकोण पर समद्विभाजित, यानी कि दिया में हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में हम दिया में लिखेंगे कि ए सी लंब है बी डी पर, यानी ये सारे कोण 90 डिग्री के हो गए, ये वाले सारे कोण ऐसे, ये वो बिंदु, ठीक है। ये सारे कोण 90 डिग्री के हो गए। और आपसे क्या बोला है, ए सी बी डी आपस में समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है। ये आपस में बच्चों समद्विभाजक है, ये आपको बोला गया है, ये आपको बोला गया है कि समद्विभाजक है। इसका मतलब क्या होता है कि AO बराबर CO के है और BO बराबर DO के, ये आपको बोला गया है, ठीक है। कि ये AO इस CO के बराबर है और ये BO इस DO के, BO और D आपस में बराबर है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध वो ये करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, ABCD एक समचतुर्भुज है, ABCD एक समचतुर्भुज है बच्चों। कैसे, देखो ध्यान से कि आपको जो है इसकी चारों भुजाएं बराबर करनी है। हमने कल नियम पढ़े थे ना चारों भुजाओं के ऊपर कि भी समचतुर्भुज जो है वो क्या होता है, जब किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो जाए वो समचतुर्भुज होते हैं। यानी कि अगर मुझे किसी को समचतुर्भुज सिद्ध करना है तो मुझे क्या सिद्ध करना पड़ेगा, AB BC CD DA, मुझे ये चारों भुजाएं आपस में बराबर सिद्ध करनी पड़ेगी। तो इसको कैसे करना है, इसका हल देखो, बड़ा आसान है, ठीक है। इसका हल देखिए, हम क्या करते हैं, हम ये दो त्रिभुज ले लेते हैं ऐसे, डी आए, ए आए और बी आए, इस तरीके से। मैंने नीचे वाली दो त्रिभुज ले ली, ठीक है। तो ऐसे, ये हमारा के अंदर ओ बन ही रहा है, ये हमारा के अंदर ओ बच्चों बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, दो त्रिभुजों में आपको इन दो त्रिभुजों के अंदर ये दोनों 90 डिग्री दे रखे हैं, तो इसका नाम हम इस हिसाब से रख लेंगे। चलिए, अब हल कैसे करना है, दो त्रिभुज के नाम क्या है, त्रिभुज AOD और त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOD और त्रिभुज AOB में, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर बच्चों आप क्या देखोगे कि एक तो हमें ये कहा गया है कि ये DO और BO बराबर है, हमें DO और BO बराबर दिया हुआ है। और अपने को ये वाला कोण 1 और 2, ये भी दोनों क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। दोनों कोण क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री हो गए। उसके बाद अब दी गई दोनों बातें हमने यूज कर ली, लंब भी यूज कर लिया अपन ने, और ये जो दिया गया था ये भी यूज कर लिया। अब क्या ढूंढेंगे, कॉमन। तो ये भुजा कौन सी है, AO, जो दोनों में कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ। आप कॉमन शब्द की जगह पर उभयनिष्ठ शब्द भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। अब क्या हुआ,
दो भुजाएं और बीच का कोण, दो भुजाएं और बीच का 90, 90 बीच में आ गया ना, तो भुजा कोण भुजा नियम लग गया एस से एस। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज एओडी सर्वांगसम हो गई त्रिभुज, और कौन सा नियम लग गया, एस ए एस सर्वांग समता, यानी कि भुजा कोण भुजा नियम लग गया एस ए एस। ठीक है, एस होता है भुजा, ए होता है कोण। चलो अब इसके नाम में देखो सर्वांग समता करते हैं। वन ओ पर बन रहा है, दो भी ओ पर बन रहा है, तो जहां अगर वो बीच में है, वन का वो बीच में, दो का भी बीच में है, ए पहले है तो यहां भी ये पहले आएगा। और कौन सा बच गया, डीओ लास्ट के दो, तो बीओ भी लास्ट के दो होंगे। डीओ अगर लास्ट के दो हैं तो बीओ भी लास्ट के दो होंगे। ऐसे बच्चों नाम में हम सर्वांग समता कर लेंगे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि जैसे एओ एओ पहले दोनों हैं तो पहले दोनों आ जाएंगे। कौन चेक कर लिया अपन ने पहले, ओ पे बन रहा है ऐसे। ठीक है, इसका ओ बीच में तो इसका ओ बीच में। अब एओ पहले दो है तो यहाँ भी एओ पहले दो होना चाहिए, तो ए आगे लगा दिया अपन ऐसे। फिर डीओ लास्ट के दो है तो बीओ भी लास्ट के दो होंगे, तो वहाँ बी लग गया। ठीक है, नाम में सर्वांग समता आ गई। इसका अपने को फायदा क्या है कि इसका कॉर्नर है ये वाला, ठीक है, एडी, इसका जो कॉर्नर है एडी वो इसके कॉर्नर एबी के बराबर होगा सीपीसीटी के द्वारा। तो हमारा हमने क्या किया, हमने इन दो त्रिभुजों को लिया और ये जो भुजा थी ये इसके बराबर हमने सिद्ध कर दी। ठीक है, इसी प्रकार अब अपन ने वर्ड यूज करना है इसी प्रकार, ये होगी समीकरण एक हमारी। अब वर्ड यूज करेंगे इसी प्रकार। इसी प्रकार हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज एओबी बीओए और बीओसी में, अगर हम देखो हमने ए से स्टार्ट किया था, एओडी एओबी ली, अब बी से स्टार्ट हो तो बीओसी बीओए और बीओसी। इस प्रकार त्रिभुज बीओसी और त्रिभुज बीओए, ये पहले कर लो, बीओए और त्रिभुज बीओसी में, त्रिभुज सी से करें तो सीओबी सीओडी, त्रिभुज सीओबी और त्रिभुज सीओडी में, इन दोनों से भी हम रिजल्ट लेंगे क्या कि जब मैंने ये त्रिभुज ले दोनों, जब मैंने ये दो त्रिभुजें उठाई तो ये दोनों बराबर होगी। अब अगर ये दो उठाऊंगा तो ए बी बी सी के बराबर आएगा, ए बी किसके बराबर आ जाएगा, बी सी के। और अगर ये दो उठा लेता हूं तो सी बी बी सी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, सी डी के। ये दोनों होगी समीकरण 2। इसी प्रकार का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने दो त्रिभुजें उठाई, सर्वांगसम करी और इससे क्या रिजल्ट मिल गया, एडी एबी के बराबर है, कि ये लाइन इसके बराबर बच्चों आ गई, मुझे ये रिजल्ट मिल गया। तो इसी तरह से हम इन दोनों को भी लेके कर सकते हैं, इन दोनों को भी ऐसे। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, देखो 1 और 2 में एडी किसके बराबर है, एबी के, एबी किसके बराबर था अभी, बीसी के, बीसी किसके बराबर है, सीडी। ठीक है, यही हमारा आंसर हमने सिद्ध कर दिया कि ए बी सारी भुजाएं बराबर है, और हमें यही सिद्ध करना था कि ए बी बी सी सी डी ये सारे क्या है, बराबर है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी सी डी, डी ए या ए डी एक ही बात होती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। ठीक है, इसको अच्छे से देख लो। यानी कि आपको क्या कहा गया था कि इसके जो विकर्ण है वो आपस में लंब भी हैं और समद्विभाजक भी हैं। लंब का मतलब ए सी लंब बी डी है, और समद्विभाजक का मतलब क्या होगा, एओ बराबर सीओ और बीओ बराबर डीओ। इस तरीके से आपको जो है करना है सवाल। ठीक है, उसके बाद ये हमें दिया था, हमें सिद्ध क्या करना है, इसको सम चतुर्भुज हमें सिद्ध करना था। तो सम चतुर्भुज बच्चों सिद्ध करना था मतलब कि चारों भुजाएं अगर बराबर कर दे, तो मैंने ये दो त्रिभुजें ली सर्वांगसम की, तो क्या होगा, एडी किसके बराबर आ गया, एबी के। तो अगर ये एडी इसके बराबर आ गया तो ये इसके भी आएगा, ये इसके भी आएगा, ऐसे। ठीक है, तो इसी प्रकार वर्ड हम यूज करेंगे। तो आप इसको नोट कर लो। और आज के इस पार्ट में बच्चों एक ही क्वेश्चन करेंगे, आप इसको अच्छे से कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।